नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन 2017 से जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा जयपुर में किया जाता रहा है। बता दें कि पीएम कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर फोकस कर रहे महाखेल की शुरुआत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुई, जिसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई। बयान में कहा गया कि महाखेल का संगठन जयपुर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करने के लिए सोमवार को कर्नाटक भी जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार 6 से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य भारत की बढ़ती शक्ति को एक ऊर्जा संक्रमण बिजली घर के रूप में प्रदर्शित करना है। यह आयोजन उन चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकारों और शिक्षा जगत के नेताओं को एक साथ लाएगा जो जिम्मेदार ऊर्जा संक्रमण दिखाते हैं। इसमें दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों की भागीदारी होगी। भारत के ऊर्जा भविष्य को चुनौती और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकत्रित होंगे। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने इसे मार गिराया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने समुद्र के ऊपर चीनी गुब्बारे को मार गिराया है। अब इसके मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है। वायुसेना ने उत्तरी अमेरिका में संवेदनशील सैन्य स्थलों को पार करने के बाद कैरोलिना तट पर संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को गिरा दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी द्वारा चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने पर चीन ने सख्त असंतोष भी जताया है। बता दें कि एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुब्बारे को मार गिराने की मंजूरी दी थी और सैन्य अधिकारियों ने इसका समर्थन किया था। गुब्बारे को गिराए जाने की कार्रवाई के बाद बाइडेन ने कहा कि बुधवार को जब मुझे गुब्बारे के बारे में पता चला तो मैंने पेंटागन को आदेश दिया कि इसे जल्द से जल्द गिरा दिया जाए। उन्होंने सफलतापूर्वक इसे गिरा दिया। मैं अपने सैनिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसे अंजाम दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार कैरोलिनास के तट पर अमेरिकी सेना ने चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। गुब्बारे को पहली बार इस सप्ताह के शुरू में मोन्टाना के ऊपर आसमान में देखा गया था। गुब्बारे को गिराए जाने से पहले संघीय उड्डयन प्रशासन ने उत्तरी कैरोलिना में, दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन और दक्षिण कैरोलिना में मर्टल बीच में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया, यानी कि यहां की गतिविधि पूरी तरीके से बंद कर दी गई। शीर्ष सैन्य अधिकारी ने गुब्बारे को नीचे गिराने को चेतावनी भी दी थी क्योंकि मलबा जमीन पर लोगों और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता था। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दक्षिण कैरोलिना के तट पर समुद्र के ऊपर चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराया है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और इससे पहले 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट जजों का नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे थे। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए 5 न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ ले सकते हैं। शीर्ष अदालत के सूत्रों के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नए परिसर स्थित सभागार में एक समारोह के दौरान सुबह 10:30 बजे 5 न्यायाधीशों को शपथ दिला सकते हैं। नियुक्तियां शीर्ष अदालत की एक पीठ की ओर से
कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई है। बता दें कि इन 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वोच्च अदालत में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज हो सकते हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 27 थी। बता दें कि बीती 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 और नाम सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में बम विस्फोट से एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना शनिवार देर रात 10 बजे की है। मृतक का नाम न्यूटन शेख है, जो टीएमसी नेता लालू शेख के भाई हैं। हादसे में लालू शेख भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बम विस्फोट किस वजह से हुआ। मामले में आगे की जांच की जा रही है। मृतक न्यूटन शेख के भतीजे फिराजुल इस्लाम ने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से चाचा की हत्या की गई है। बम फेंकने वाले पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बम फेंकने वाले के खिलाफ हमने थाने में शिकायत की है। शनिवार को ही वीरभूमि के पास कैनिंग क्षेत्र में गोलाबाड़ी बाजार में एक बम बरामद भी किया गया। स्थानीय लोगों ने बाजार में बम पड़ा देखा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर बम बरामद किया है। बाद में पुलिस को मौके से एक तमंचा और 6 कारतूस भी मिले। इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, जनता ही देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि जब यहां कोई किसी को चेतावनी देता है तो वो यहां नहीं दे सकता है। रिजिजू ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी किया। उन्होंने यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेताते हुए कहा कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना किया जाए जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों की मंजूरी दे दी। रिजिजू ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वह अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है, हम काम जरूर करेंगे। आप सब प्रिविलेज लोग हैं, जज वकील बने हैं, पढ़ लिख कर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली है।